अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे का, नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू वीकेंड के वार का विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? कल रात तक तो ये मजाक लग रहा था कि सलमान खान ने कल रात को प्रोमो में छोटा सा मजाक कर दिया कि अभी जो है अगले हफ्ते फिनाले वीक होगा, लेकिन गाइस आज जब 1 घंटा खत्म होने के बाद सारी वो खलनायक कुर्सी उर्सी का कार्य खत्म हुआ, जैस्मिन, निक्की एंड उसके बाद रूबीना ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, उसके बाद जब सलमान खान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि यस नेक्स्ट वीक इस शो का फिनाले है, इसका मतलब ये नहीं शो खत्म हो रहा है, लेकिन आप लोगों में से जितने भी कंटेस्टेंट उसमें सिर्फ 4 लोग आगे जाएंगे एंड बाकी के लोग घर जाएंगे। तब तक भी थोड़ा डामाडोल था, लेकिन ब्रेक के बाद जब सलमान खान आए और उन्होंने कहा कि क्या लगता है तुमको ये सब प्रैंक है? ये प्रैंक नहीं मेरा भाई। सो गाइज अगले हफ्ते जब सलमान खान आएंगे फिनाले के वीक में, यानी कि ऑब्वियसली उन्होंने कहा फिनाले वीक होगा, तो गाइज सिर्फ और सिर्फ इसमें से सिर्फ 4 लोग दिखाई देंगे ये आने वाले हफ्ते में। नहीं, कल शायद पवित्र पुनिया आउट हो जाएगी, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक एक करके ये सारे लोग यहाँ से जाते रहेंगे। सो गाइज अगर ये वोटिंग पे होता है तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को वोट कीजिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सलमान खान डज नॉट गेट जेलस विथ एनीबॉडी। वो जो लोग हैं जो हमेशा कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, चाहे वो उनके दिल में सलमान खान के लिए कुछ भी हो, वो कभी भी किसी के सामने वाले की सक्सेस देख के नहीं जलते। एंड आज इसका जीता जाता एग्जाम्पल है सलमान खान प्रेजिंग रूबीना दैलेक। जितने भी रूबीना के सो कॉल्ड फैंस थे उन्होंने सलमान खान को भर भर के सुनाया कि सलमान खान ये बायस्ड है, वो है। स्टार्टिंग में जो मन मुटाव हुए थे रूबीना एंड भाई के बीच में, जो रूबीना ने हर वीकेंड के वार में एटीट्यूड थ्रो किया था, टैंट्रम थ्रो किया था, महारानी ऐसा बैठती थी, लेकिन अब लास्ट 3 दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि मैंने रूबीना की गेम की काफी ज्यादा तारीफ की है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रही है। कल ही मैंने कहा कि रूबीना इज प्लेइंग फैंटास्टिकली। मैंने अपनी फेवरेट पवित्र पुनिया के ऊपर अभिनव को रखा एंड मैंने कहा कि अभिनव नहीं जाना चाहिए, ही इज जस्ट स्टार्टिंग टू प्ले। एंड सलमान भाई ने वही कहा आज कि रूबीना डेलिक इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस वीक। बहुत अच्छा खेला उन्होंने। एंड आज जिस तरह से उन्होंने जैस्मिन के साथ अपने जो मिसकंसेप्शंस थे, देखिए गाइस जब भी आपको कोई मिसकंसेप्शन हो, पीठ पीछे आपको कोई बात कर रहा हो, आप फौरन जाके उसको क्लियर कर लीजिए। रूबीना ने जिस तरह से कविता कौशिक से कन्फ्रंट किया एंड जिस तरह से यहाँ अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, रूबीना यहाँ पर जैस्मिन की दोस्त बनना चाहती है, लेकिन जैस्मिन को अंदर से पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। जैस्मिन अलग रोड ट्रिप पे निकल गई है, अली आने के बाद अलग ही गमजे में अपनी। रूबीना इज ट्राइंग टू गेट फ्रेंड्स विद जैस्मिन, लेकिन वो यहाँ पर फ्रेंड होते हुए नहीं दिखाई दे रही। वो सेगमेंट जहाँ पर कविता कौशिक और रूबीना डेलिक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, हाँ कि तूने ये बोला, तूने वो बोला, वो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे अभिनव भी अभी चुपचाप नहीं बैठ रहा। पहले गाइस जब अभिनव को कोई कुछ भी सुना कर चले जाता था तो अभिनव चुपचाप सुन लेता था, लेकिन अब उसका मुंह खुल रहा है, वो रियलिटी में गेम में वापस आ रहा है। अगर अब इसी तरह चलता रहा देन गाइस अभिनव एंड रूबीना विल बी रियली स्ट्रांग एंड अनकॉन्करेबल। लेकिन वो सब चीजें साइड में, आज क्या हुआ मेरा भाई, ROAST जिस तरह से रूबीना डेलिक ने दिखाया, टोटल रूबीना डेलिक शो। लिटरली जिस चीज की तारीफ करनी चाहिए वही मैं कर रहा हूँ आज। रूबीना रूल्ड टुडेज एपिसोड गाइज, लिटरली बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज असली एक्टर वो है तो सारी चीजें मेमोराइज कर दे। क्योंकि गाइज जब कैमरा आपके सामने रहता है तब आपको चिट्ठी पर्ची लेके तो जाते नहीं हो। रूबीना डेलिक ने अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मेमोराइज की। यहाँ पर अली गोनी और राहुल वैद्य जो सिर्फ लोगों का मजाक उड़ा रहा है यहाँ पर, वो भी थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है राहुल वैद्य। ऑनेस्टली पहले तुम थोड़ा अच्छे लगते थे, अभी वो बीच बीच में कल लोग किक मारने गया, उड़ के गिर गया, राहुल वैद्य थोड़ा इरिटेट कर रहा है। अभी अली गोनी एंड राहुल स्क्रिप्ट लेकर गए, जैस्मिन भी रोना शुरू कर दी, वो भी इरिटेट कर रही है आजकल। इन दोनों स्क्रिप्ट लेकर गए थे, लेकिन रूबीना डेलिक यहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने रोस्ट किया, मजा आया देख के। चलिए गाइस आज का एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं विद द एंट्री ऑफ सलमान मेरा भाई। व्हाट अ कॉस्ट्यूम, एशली रिबेलो, तुम आजकल सलमान खान को कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहना रहे हो। वी वाज लुकिंग फैंटास्टिक गाइस। एंड गाइस यहाँ पर जिस तरह सलमान भाई ने एंट्री की, डार्क ग्रीन सूट था, अंदर ब्लू कलर का शर्ट था, फैंटास्टिक। एंड सलमान खान आखिर कहते हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग, लेकिन तुझे देखा तो ये जाना सनम। सलमान खान गाना गाते गाते घर
के अंदर एंट्री लेते हैं। सलमान खान कहते हैं कि अब बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग, लेकिन ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब गाइस टास्क था बड़ा चढ़ा के बोलना। कुर्सी पे वही बैठेगा जो विलन होगा, यानी कि मोगैम्बो होगा, जैस्मिन, रूबीना, निक्की। इस हफ्ते आप सिर्फ 3 ही लोग दिखाई दिए हैं एंड सभी लोगों ने आप पर ही यहाँ पर इल्जाम लगाए हैं। आप 3 लोगों ने ही ये हफ्ता चलाया है और बाकी लोग तो साले हफ्ता मांगने के लिए निकल गए थे। हाय बच्चन साहब, बंगला बहुत अच्छा आपका, जुहू का बहुत बहुत बढ़िया बना है बंगला। ओके गाइस, यहाँ पर जैस्मिन, रूबीना, ये तीनों वहां पर आके करके कुर्सी पे बैठेंगे। अब पहले बैठती है यहाँ पर रूबीनिया। कविता बोलती है रूबीनिया जो है हमेशा गलत के लिए खड़ी रहती है, बहुत ही डोमिनेटिंग है, हैं माइकवा उतार के फेंक देती है, उसका पति साला माइकवा निकाल देता है। रूबीना बोलती है इसके दिमाग में ना धुआं है, भूसा है। राहुल उसको भी इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाइस राहुल यहाँ पे कहता है ये डोमिनेटिंग है, इसने जैस्मिन की इमेज खराब कर दी। रूबीना बोलती है रूबीना ने राहुल का नाम क्या रखा पता है? कुबड़ी। इसको हंच रहता है ना बैक पे, उसको कुबड़ा बोलते हैं, बोलते कुबड़ी मंत्र है राहुल वैद्या। भाई पूछते हैं कि अभिनव भाई क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी डोमिनेटिंग है? मत दीजिए इसका जवाब, वरना फोकट में तुम लोग पिट जाओगे। अब सलमान बोलते जैस्मिन आपको कुछ बोलना है? हाँ, क्या आपके कान भरे जाते हैं? जैस्मिन हंसते हंसते रड़ जाए रंसते। मगर बोलती कैसी एक्टिंग कर ली जैस्मिन तुमने, हंसते हंसते रोना कहाँ से सीखा तुमने? यहाँ पे रूबीना कहती है कि जैस्मिन ने हम पे इल्जाम लगाए, हाँ, कि 2 पराठा खा ली, पति झूठा या पत्नी झूठी, ये जैस्मिन ने मुझे बोला। अभिनव कहता है जैस्मिन को क्या तुमने ऐसी बात बोली? रूबीना बोलती डोंट पोक इन द मिडिल। जैस्मिन, राहुल वैद्य बोलता है तेरा पति पूछ रहा है, कोई पोक नहीं कर रहे थे कोई यहाँ पर, समझ में आ गया? सलमान में बोलते भाई बहुत हो गया भाई, अब तुम लोग हड़िया यहाँ पे जैस्मिनिया को लेकर आओ। जैस्मिनिया पे इल्जाम था कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, दोस्ती की रिस्पेक्ट नहीं करती, उसका दिमाग घूम चुका है। जैस्मिन कहती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आपको दोस्ती नहीं बनाना, आपका असली जो रूप है मुझे टास्क में दिखाई दे दिया। हाँ, जैस्मिन बोलती इनको मैंने पहले खाना बनाया, हाँ, अब मैं यहाँ पर अपने लिए खाना तो बना सकती थी लेकिन मैंने इनके लिए खाना बनाया। और अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत बेकार हूँ, खुद के लिए खेल रही हूँ, तो आई कम बैक इन द गेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैस्मिन नहीं चाहती कि रूबीना उसको डोमिनेट करे, लेकिन रूबीना दोस्ती के नाते उसको डोमिनेट करना चाहती है। अब गाइस यहाँ पे रूबीना का नेक्स्ट इल्जाम रहता है कि जैस्मिन ऐसा ऑर्डर देती है, जैस्मिन का इल्जाम है कि रूबीना ऐसा ऑर्डर देती है जैसे कि वो मेरी सास हो। अब गाइस यहाँ पर अभिनव को इस बात पे पक्का इसकी बजने वाली है, क्योंकि इसकी बीवी पे इल्जाम लग रहा है। अभिनव हंस रहा है, पक्का इसको रूम में आके बजाएंगे, इसकी बीवी पक्का सुनाएगी आज रात को शो खत्म होने के बाद। अब गाइस ये जब सब चल रहा है तो रूबीना कहती है सो कैन आई टॉक इन द मिडिल। सलमान भाई उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जैस्मिन में ध्यान दे रहे। निक्की बोलती है नहीं, मुन्ना भाई में डायलॉग है ना, नहीं। भाई साहब काफी हिलेरियस लगा। लेकिन गाइस यहाँ पे जैस्मिन कहती है कि रूबीना आग लगाती है, फिर इल्जाम लगाती है। रूबीना कहती है जैस्मिन मैं तेरे गलत में भी तेरा साथ दूंगी, समझ में आ रहा है तेरे को, लेकिन जैस्मिन ये तुम्हारा बिहेवियर है वो बहुत ही इमेच्योर है विद कैपिटल आई, एंड ये आप काफी बेवकूफ लग रही है। जैस्मिन बोलती है इमेच्योर होना कौन सी बड़ी बुरी बात है, इमेच्योर तो एक ट्रेट है। रूबीना कहती है हाँ देखो सलमान भाई इसने इल्जाम मान लिया, मैंने इल्जाम लगाया, इसने इल्जाम मान लिया कि नहीं? हाँ, भाई कहते हैं आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है वो इमेच्योर है, एंड भैया कहते हैं कि जैस्मिन थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आ जाए, लेकिन मेरे को आप में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, समझ में आया? अब सलमान कहते हैं भाई सबसे मैच्योर बंदी को बुलाओ इस घर की। सब बोलते कौन? इजाज खान। बोलते नहीं, निकी टम्बोली को लेकर आओ, कल रात को मैं इतना हंसा हूँ, ए भूतन, ए भूतनी, ए भूतन। पवित्र पुनिया लॉस्ट इट मैन, सीरियसली ये हफ्ते में एकदम बेकार खेली। क्यों? वो यहाँ पे निकी टम्बोली हम लोग को कॉलेज में डिसेक्शन रहता था, रैट डिसेक्शन, बाद में ऑब्वियसली जब हम मेडिकल कॉलेज गए तो कडेवर डिसेक्शन रहता था, यानी मुर्दों का डिसेक्शन करते थे। लेकिन यहाँ पर निकी टम्बोली ने जो डिसेक्शन किया है पवित्र पुनिया का, डिसेक्टेड कि क्यों इस हफ्ते यहाँ पर पवित्र पुनिया से किसी ने बात नहीं की, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। अब गाइस यहाँ पे निकी टम्बोली आती है एंड यहाँ पे निकी टम्बोली कहती है जैस्मिन के पास ना कुछ भी नहीं है, खाली गेम में टाइम पास कर रही है, अली आने के बाद तो वो दिखती नहीं है। हाँ, रूबीना कहती है नहीं, अली से पहले वो दिख रही थी। यहाँ भी रूबीना जैस्मिन का साथ दे रही है, लेकिन जैस्मिन रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है। एंड गाइस यहाँ पे सलमान भाई भी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि अली के आने के बाद जैस्मिन दिख रही, से पहले भी जैस्मिन जो थी वो दिख रही थी। लेकिन गाइस यहाँ पर निकी जो बैठी है वहाँ पर, जैस्मिन कहती है कि वो काफी अप्रिय भाषा का इस्तेमाल करती है। अप्रिय का मतलब क्या होता है पता है?
जिसके ऊपर ए लग, प्रिया के ऊपर, प्रिया के माथे पे ए लिख दिया तो अप्रिय हो जाता है, पोपट जोक। अब गाइस यहाँ पर सबको ऑब्जेक्शन है कि निकी यहाँ पे नल्ला जो शब्द है उसका काफी ज्यादा उपयोग कर रही है। तो गाइस देखो यहाँ पे मुंबई में लोग भी नल्ला टी शर्ट पहन के जा रहा है। वैसे मैंने एक सुपर ड्राइव पहना है, ये भी ओरिजिनल है, कोई दूसरा सुपर ड्राइव पहन के आएगा बोलेगा भाई नल्ला सुपर ड्राइव पहना, तो फेक को नल्ला बोलते हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नॉर्थ में इम्पोर्टेंट को नल्ला कहते हैं। अभी कौन सा नॉर्थ है मेरे को नहीं मालूम। सलमान भाई बोलते हैं यार ये नल्ला मतलब फेक होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। समझ में आ गया। सलमान खान बोलते हैं सब फरिश्ते जो दूध से धुले हुए हैं इन पे आप पे इल्जाम लगाया है कि सिर्फ 1 घंटे में टीवी पे दिखने के लिए निकी ये सब इशू क्रिएट करती है। निकी बोलती है हाँ मेरी इनको सब बात मेरे को चुभती है, हाँ मैं घर में किसी की नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही दिखूंगी। फिर आता है थप्पे टास्क। थप्पे में तो निकी मजे ले लेती है कि लास्ट वीक कौन कौन घर में नहीं दिखा। अब शुरू होता है डॉक्टर निकी का डिसेक्शन। निकी कहती है पुनिया तो घर में दिखी नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। गाइस पुनिया से इस हफ्ते घर में कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो झूठी साबित हुई। अली भी पुनिया को टारगेट कर रहा था, पति पत्नी तो वैसे भी पुनिया से बात नहीं करते। ये सब निकी बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये मुंह मेरा है लेकिन बोल निकी के है। अरे भाई ये सब क्या कर रहे हो भाई, साले मेरे घर के बाहर तुम खड़े थे ना अंसारी, देखा मैंने आज तुमको, नच बलिया ने भी देखा। स्टोरी बाद में बताऊंगा कल। ओके गाइज, तो अब गाइज यहाँ पर पति पत्नी बोलती पुनिया से बात नहीं करते। गौहर का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जैस्मिन बात नहीं करती है, तो कोई भी, एजाज भी उससे खफा था, कोई भी यहाँ पर पवित्र पुनिया से बात नहीं करे, इसलिए वो यहाँ पर दिख ही नहीं रही थी। भाई कहते हैं पुनिया क्या तुमसे कोई बात नहीं कर रहा था? पुनिया बोलती है कहाँ करे सर, कोई बात नहीं कर रहा था, सर मार दीवार पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले हैं, अकेले जाएंगे। कविता बोलती है एजाज इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब गाइस यहाँ पे सब लोग कविता निकी को ब्लेम कर रहे क्योंकि एजाज को उन्होंने मेंटली सिक कहा था। एंड यहाँ पे कविता कहती है इनकी जो महिला मित्र हैं, पुनिया बोलती है डोंट कॉल महिला मित्र, ऑब्जेक्शन है मुझे। हाँ, निकी बोलती है अभिनव को थप्पड़ लगाऊंगी क्योंकि अभिनव सिर्फ पराठा बनाता है, समझ में आ गया, और रूबीना इसको बोलने को देती नहीं है। यहाँ पे भाई कहते हैं रूबीना आपको देखने में बहुत मजा आया, आपने काफी अच्छा खेला, आपने अपने मन की बातें रखी, हमने रियल रूबी है उसको हम लोगों ने देखा, यू रूल्ड द हाउस। ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट सलमान भाई ने लास्ट ईयर असीम रियाज को दिया था, फिर कहाँ तक गया ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एंड यहाँ पे रूबीना तो ऑब्वियसली कलर्स का फेस है, डोंट कीप इट आउट इफ शी विन्स द शो, डेफिनेटली विनिंग मटेरियल है। अब गाइस यहाँ पे रूबीना भी रेसिप्रोकेट करती है, यूजुअली वो काफी वीकेंड पे क्रैंकी रहती है, आज फुल मूड में थे मियाँ बीवी। और अभिनव तो मतलब वो पिता जो आपके पुत्र के पास होने पर मिठाइयाँ बांटता है, ये पूरे की पूरी मिठाई की दुकान नाम कर दिया जनता के। अभिनव गुड, रूबीना थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं काफ़ी खुश है, रूबीना के फैंस भी अब काफ़ी खुश हो गए होंगे सलमान भाई से। अब गाइस यहाँ पर जो है सलमान खान है वो यहाँ पे कहते हैं कि फिनाले वीक है, अब सिर्फ 3 लोग जाएंगे, आपसी सहमति डिसाइड कर लो कौन जाएगा। जैस्मिन यहाँ पे कहती मैं टॉप 4 में जाऊंगी, पुनिया बोलती आई टॉक विद नो फिल्टर्स, लेकिन मुंह पे लगाते ना फिल्टर, लेंसेज, मेकअप। ओके, अब गाइस यहाँ पे एजाज कहता मैं स्मार्ट हूँ, मैं जाऊंगा टॉप 4 में। जैस्मिन बोलती है एजाज तू नकली है, टॉप 4 में नहीं जा सकता। अब गाइस यहाँ पे कविता कहती है जैस्मिन, निक्की, मैं और रूबीना टॉप 4 में जाएंगे। तो गाइस सलमान खान आते हैं, कहते हैं होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों कंटेस्टेंट्स, बिग बॉस एंड नॉट अली गोनी। सलमान पूछते फिनाले कब है, निकी जनवरी, कोई बोलते जनवरी 2nd वीक, सलमान बोलते जनवरी में नहीं है, अगले हफ्ते फिनाले है, 4 लोग जाएंगे, अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा तुम 4 में से कोई नहीं मिलेगा, डू योर बेस्ट। जैस्मिन कहती है 1 हफ्ते में हम क्या उखाड़ लेंगे। अभिनव कहते हैं क्या बीवी हम कुछ सही नहीं कर रहे हैं घर में। निकी कविता बोलते हैं झगड़ा मत करना, उनको सबको फुटेज मिल जाएगा। भाई कहते हैं प्रैंक लग रहा था, प्रैंक नहीं है, रियलिटी शो है, इसकी शुरुआत आज से होगी। सबका मूड ऑफ हो गया है, सब लोग एकदम उदास बैठे थे। सलमान कहते हैं भाई आज तुम लोग सबको रोस्ट करोगे। अब गाइस यहाँ पे तुम लोग देखो, एक एक्टर को जो भी स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे मेरे को स्क्रिप्ट मिली है, ऑब्वियसली मैं अभी याद करने बैठूंगा तो 2-3 घंटे में याद करके तुम लोग रिव्यू दे सकता हूँ, लेकिन ऑन द स्पॉट वहां पर बोलना थोड़ा कठिन है। लेकिन यहाँ पर रूबीना डेलिक ने याद किया है। कविता कहती है मन ने तो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए पोडियम चाहे है, तो रख के मैं पढ़ूं यहाँ बैठकर। हाँ, यहाँ पे रूबीना कहती है मैं तो मेमोराइज कर लूंगी स्क्रिप्ट, आई एम द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द साइंस अकेडमी। जैस्मिन कहती है मुझे भी ना पोडियम चाहिए। रूबीना बोलती है क्यों पोडियम चाहिए, हाँ उसको पोक करती है। यहाँ पे जैस्मिन कहती है मेरे से जबरदस्ती पंगे मत लेना, डोंट ड्रैग मी इन दिस शिट, मेरे मत्थे मत मार, मेरे सर पे टंडम मत कर, अननेसेसरी बुलशिट बाय जैस्मिन।
एक वर्ड बोलती है, वो उसका अच्छा चाह रही है वो एडी का, लेकिन यहाँ पर जैस्मिन बात ही नहीं मार रही है। रूबीना कहती है जैस्मिन तुम एक्सट्रीमली फूलिश बिहेव कर रही हो। अली कहता है कि जैस्मिन को इंजेक्ट किया गया है। अब गाइस इंजेक्शन यानी कि पिन मारते ना औरतें एक दूसरे को, तो यहाँ पर पिन मारा है किसने? कविता कौशिक है, निक्की टम्बोली ने। ये निक्की निक्की मुंह में ना निक्की गलरानी आता है, शहनाज की शादी में आई थी ना बंदी, बाप रे बेचारी। ओह निक्की टम्बोली। अब गाइस रूबीना को इंजेक्ट किया, रूबीना को बोलता है कि क्या जैस्मिन के कान भरे गए हैं, तो अब रूबीना कहती है मैडम कविता, ये एक्टिंग देखो तुम लोग, मैडम कविता उठिए, क्या बोला आपने मेरे बारे में? कविता ओ तू अध्यापक है, हाँ तू का प्रिंसिपल बनी है। अली कहता है जैस्मिन सुन ले, तेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, पीठ पीछे बोलने पर मत जा तू उसके। कविता बोलती है पुनिया ने बोला। पुनिया बोलती है मैंने क्या बोला, मैंने तो सिर्फ एरोगेंट बोला। रूबीना कहती है जैस्मिन तुम क्यों रोई? हाँ रूबीना अंदर अंदर चाहती है जैस्मिन के दोस्त बने, लेकिन जैस्मिन कहती है मेरे को आपसे बात नहीं करना है कविता रूबीना जी। कविता कहती है रूबीना तुमने बोला ना उस दिन कि जैस्मिन ने तुमको भिंडी नहीं दी। रूबीना बोलती है मैं राशनिंग के बारे में बात कर रही थी। कविता बोलती है शट अप रूबीना। रूबीना कहती है शट अप कविता। हाँ जैस्मिन बोलती है ए आधा पादा कौन पादा, मामा जी का घोड़ा पादा। वो बोलती है तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, मैं अपने फाइट खुद लड़ लूंगी। कविता को बोले, कविता का पूरा पोपट कर लेती है। कविता बोलती है रूबीना यू आर मैड, एक नंबर की झूठी हो तुम, फक ऑफ। रूबीना बोलती है शिट यू फक ऑफ। तुम लोग देखो फक ऑफ इंग्लिश में गाली दे रहे थे बैठकर। कविता कहती है तुम गंदी लड़की हो। रूबीना कहती है लोगों का स्तर मत गिराओ। रूबीना यहाँ पे जैस्मिन को देखते रोते हुए देखती है। एंड अलियो कहती है मेरा मन किया कि मैं जैस्मिनिया से बात कर लूं, लेकिन उसने मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई। अली कहता है देखो हमारे झगड़े में ना बहुत लोग है ना यहाँ पे मिर्ची मसाला डाल रहे हैं। कविता कहती है ओए यहाँ पर सब अभिनव नहीं है, तेरी बात सुन लेंगे बीवी। अभिनव के अंदर से वो आता है ओम भट्ट, अभिनव भट्ट, उसके बोला। अभिनव बोलता है ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो, मेरे को बीच में मत लाइए, समझ में आ गया ना, मेरे को बीच में मत लाइए। रूबीना कहती है डोंट फॉलो मी कविता, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ फैन। वो रहती है ना कभी खुशी का में वो ऐसा यहाँ पर रूबीना एक्टिंग कर रही है। यहाँ पे कविता बोलती है कि गो एंड गेट योर मेंटल चेकअप, आज से इसकी इज्जत बस। रूबीना जी रूबीना जी रूबीना जी बोलना बंद कर दूंगी। हाँ कविता कहती है रूबीना तुम शिक्षिका हो। जैस्मिन कहती है कविता तुम भी कुछ शरीफ नहीं हो, तुम भी यहाँ पे लोगों को बात सुनाती हो। तो जैस्मिन ने रूबीना के लिए साइड लिया, इसका मतलब जैस्मिन के अंदर रूबीना के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग बची हुई है। तो गाइस यहाँ पे समाचार कहते हैं चलिए इनके मजे लेते हैं। फिर रोज शुरू होता है। रूबीना कहती है राहुल के सब गाने में सुनती हूँ लेकिन म्यूट पर सुनती हूँ। राहुल है ना अली और जैस्मिन का जमूरा है, अली मदारी बंदरिया जैस्मिन पूरा हफ्ते झगड़ते रहती है, लेकिन जब वीकेंड का वार आता है तो उसको गोबर और केक में कोई फर्क ही नहीं पता चलता। ये लोग एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैस्मिन एड़ा बन के पूरी की पूरी मिठाई की दुकान खाती है। मैं हूँ बीवी नंबर 1। रूबीना वॉज फैंटास्टिक मैन, लिटरली स्पीकिंग, हैट्स ऑफ, शी इज जस्ट किलिंग इट इन दिस शो। फिर आते हैं यहाँ पर अली एंड राहुल वैद्य। यहाँ पर कहते हैं भाई याद नहीं हुआ भाई हम लोग को, नहीं याद हुआ, डफ्फर बच्चे, नहीं याद हुआ हम लोग को। रूबीना कहती है ये लोग ऑनेस्ट नहीं अपने काम को लेके। अली कहता है रूबीना इज चिकन लेग पीस, अभिनव इज टूथपिक, रूबी के साथ अभिनव फ्री। ये सब मेरे को काफी चीप एंड क्लासी कमेंट लगे, एकदम अभद्र भाषा का प्रयोग ऐसा लगा मुझको। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अब गाइस यहाँ पे रूबीना कहती है, कहते हैं कि अगर अभिनव के पास दिमाग होता, रूबीना का दिमाग होता, रूबीना अपने दिमाग की यूज करती तो अभिनव से शादी नहीं करती। एंड एजाज भाई ये सब क्या था भाई, एजाज भाई मुंह में रूम फ्रेशनर मारो तुम्हें मुंह से बदबू आती है, डिंडोशी के रैम्बो। हाँ एजाज भाई सुबह जब संडास करके निकलते हैं इतनी बास आती है। एजाज खान प्रोटीन खाता है, प्रोटीन खाने के बाद 2-2 किलो प्रोटीन खाने के बाद संडास में ऐसा हकता है, पूरी बदबू आ जाती है, कान में फिनाइल डाल लो, ये नाक के बाल जल गए, ये सब मतलब वो बोलते ना संडास जोक, बी कैटेगरी के जोक मारे इन लोगों ने। अब गाइस निकी के में भी काफी गंदा जोक मारा कि इसकी दिखती कियारा अडवाणी जैसा, लेकिन राखी सावंत जैसी आवाज है। कविता कौशिक यहाँ पर कविता आंटी है और कौशिक अंकल है, बंडल लगा मेरे को एकदम, जरा हंसी ने बेचारे जानबूझ के हंस रहे थे उन लोग। फिर आती है जैस्मिनिया, जैस्मिन मस्त जोक मार, रूबीना बोलता है, जैस्मिन बोलती है रूबीना सबसे कंपेयर करती है अपने आप को कंपटीशन में, अगर कोई उल्टी करेगा ना तो रूबीना भी उससे ज्यादा उल्टी करके दिखाएगी। वो मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड रूबीना का जो ड्रेस सेंस है, ड्रेस तो उन्होंने पहना है, सेंस मलाड में छोड़ दिया। एक चैनल वाला कुछ दिन मलाड में उनके घर के नीचे चला गया,
वॉचमैन को पूछ रहे भैया घर में जाने दोगे? वो नौटंकी साला उन लोग के घर पे चला गया। किसके? रूबीना और अभिनव के। वॉचमैन बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल। अब गाइस यहाँ पर निक्की जो है उसको भी खूब गंदे कमेंट मारे। बोलती है निक्की लुक्स लाइक हाइटी टॉइटी, शक्ल से एलएस से आई लगती है, लेकिन जब मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी में ट्रैक्टर का इंजन। फिर आती कविता, बोलती है अब हम बात करेंगे लायन और मोना के बात में। अली और जैस्मिन दोस्त कम, घर में जेठ और बहुत ज्यादा लगते हैं। रूबीना और अभिनव काम न करने के 100 बहाने। फिर गाइस कविता कहती है कि अभिनव वो साइंटिस्ट है जो चिकन तो खा लेता है, उसके ऊपर मुर्गी के दाने भी खाता है, क्योंकि चिकन खाया तो चिकन पेट में गया ना। अब चिकन पेट में गया तो चिकन भूखा रहेगा, तो दाना खाएगा चिकन का पेट भर जाएगा। वो काफी हिलेरियस लगा मेरे को। गाइस कल डिसाइड होगा कौन एविक्ट होगा। समझ में बोलते हैं कल आऊंगा मैं, कल डिसाइड करेंगे कौन एविक्ट होगा। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पर फुटबॉल चैलेंज होगा, इसमें राहुल गिर जाएगा एंड यहाँ पर रूबीना कहेगी कर्मा इज अ बिच। ओके गाइस, एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी मी वेरी सून एंड देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।